अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज 2026 से मुतालिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आपने दरख्वास्त जमा करवाई है ना, तो वो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई और उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है कि अगर किसी की कोई मिस्टेक है तो वो क्या कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और जो आपके अगर किसी भी चीज़ में मिस्टेक है या एयर टिकट के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हैं उससे मुतालिक बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से भागते रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 करना चाह रहे हैं और दरख्वास्त जमा करवा दी है या प्राइवेट हज के तहत जाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और लोग खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सफ़री दस्तावेज़ात कौन कौन सी आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास ऑब्वियसली ये आप नोट डाउन कर लें, कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं बट लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो मुझे बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका जो पासपोर्ट है वो 26 दिसंबर या 26 नवंबर तक 2026 तक वैलिड होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई वीज़ा एक्सटेंड भी अगर खुद नखास्ता किसी का होता है तो उनको पासपोर्ट का प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह आईडी कार्ड भी आपका जो है वो 26 नवंबर या 26 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अवेलेबल होनी चाहिए जो जिनका बैकग्राउंड वाइट कलर का हो। पहले ये 2-3 साल पहले तक ब्लू बैकग्राउंड था बट अब उसको वाइट कर दिया गया। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए। जो आपने हज एप्लीकेशन जमा करवाई है उसका जो वाउचर यानी कि जो स्लिप निकाल के प्रिंट करके दी होगी बैंक ने, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और आपको अपना जो हाजी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको याद होना चाहिए ज़बानी, यानी कि उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ इन तमाम चीज़ों की एक कैम स्कैनर से स्कैन करके ना डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके स्मार्टफ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर आपको कभी कभी भी कहीं पर भी दिखानी हो तो आप फिज़िकल एविडेंस भी अगर दिखाना हो तो वो भी दिखा दें। अगर वैसे ही चेक करवाना हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी चेक करवा सकते हैं। इसी के साथ फिर आपको जो वीज़ा मिलेगा, ठीक है, उसकी आपके पास कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। जो आपको एयर टिकट मिलेगा उसको आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। और जो आपको वैक्सीनेशन का जो कार्ड मिलेगा, ठीक है, वो आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। फिर कुछ ऐसे से गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी भी एक आपको ना एक रिज़ल्ट कार्ड के तौर पर एक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है। तो अगर वो डॉक्यूमेंट इस साल भी मिले, जब यानी कि 2026 में जब आप हज पे जा रहे होंगे ट्रेनिंग सेशन का, तो वो भी एडमिट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आप उसको एविडेंस कह लें, उसकी भी आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। फिर आपके पास जो सरकारी मुलाजमीन हैं, यानी कि जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं और वो सरकारी हज के तहत या प्राइवेट हज के तहत जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपके महकमे से, आपके डिपार्टमेंट से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उनकी तरफ से वो साइन हुआ हुआ हो और स्टैम्प हुआ हुआ हो, ताकि उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे। बहुत से लोग ये डर रहे होते हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हम शो ना करें, जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके पास एनओसी है तो आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं उम्रे पर गया था 2017 में। तो आपने इस चीज़ को कभी भी हाइड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटा है सारा, तो उसमें आप कहीं पर भी शो हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपने एनओसी नहीं लिया है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मेरे जो हमने हज एप्लीकेशन दी है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो अब उसको कैसे सही करवाया जा सकता है। एक तो आप अपने बैंक से फ़ौरन कांटेक्ट करें, लेकिन अगर आप बैंक वाले आपको सपोर्ट नहीं करें तो मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, कुछ आपके इलाके के मुताबिक ईमेल एड्रेसेस भी दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप उन पर कॉन्टैक्ट करके भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उसका तरीकाकार आप उनसे ले सकते हैं। अगर कोई स्पेशल जगह पे जाना पड़े तो वहाँ से भी आप वो बुकिंग करवा के टाइम लेके आप उनको करेक्शन करवा सकते हैं। फिर बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि अगर हम अपनी एयर टिकट जो है वो मुख्तलिफ डेट्स में करवाना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो क्या वो भी हो सकती है फैसिलिटी? वो बिल्कुल पिछले साल तक की फैसिलिटी थी। तो उसमें आपको एक स्पेशल दरख्वास्त देनी पड़ती है। मिनिस्ट्री के ईमेल एड्रेसेस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने अभी बताए हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उन पे आप फ़ोन करके भी ये दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकल जो दरख्वास्त होती है, यानी कि हैंड रिटन एप्लीकेशन जो होती है या प्रिंट आउट, वो ज़्यादा शुमार की जाएगी। तो उसमें आप चेंजिंग करवा सकते हैं, एयरलाइन भी चेंज करवाई जा सकती है। लेकिन ये काम
आपके जाने से काफ़ी दिनों पहले का है, ये नहीं कि आप 1-2 दिन पहले ये काम करवाने के लिए चले जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी आज की वीडियो मुझे बतानी थी। वीडियो में अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।